हेलो एवरीवन। ब्रोंस्टेड-लेवरी थ्योरी में नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है प्रोटॉन बंदुकता, प्रोटॉन एफिनिटी। तो अगर हम प्रोटॉन एफिनिटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है कि गैसीय अवस्था में एक मोल क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंदुकता। ये क्षार है, उसने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी जिसमें कि एक मोल क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है तो उसमें निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंदुकता। जैसे कि आप यहाँ देखिए, क्षार है आपका, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया तो इसमें जो ऊर्जा निकली उसे हम प्रोटॉन बंदुकता कहते हैं। इसी तरह यहाँ भी अब प्रोटॉन बंदुकता को निकालने के लिए आप बॉर्न हैबर साइकिल, जो प्रोटॉन बंदुकता का मान है उसको ज्ञात करने के लिए बॉर्न हैबर जो आपका साइकिल है उसको भी यूज कर सकते हैं। जो हेस का नियम आप लगाते हैं कि जितना भी ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके द्वारा भी आप प्रोटॉन बंदुकता को ज्ञात कर सकते हैं। आई यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, एफिनिटी को। तो इस तरह से आप प्रोटॉन बंदुकता का मान निकाल सकते हैं इसके द्वारा भी। अभी आप यहाँ पे एक जो है टेबल देख रहे हैं कि डिफरेंट जो आपके ऋणायंस हैं, मतलब जो आपके क्षार हैं, उनकी प्रोटॉन बंदुकता का मान यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको ट्रेंड दिख रहा होगा कि जब आप एक वर्ग में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं सूर्यावर्त में तो प्रोटॉन बंदुकता का मान कम हो रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं अगर आप वर्ग में तो भी प्रोटॉन बंदुकता का मान कम हो रहा है। तो इस टेबल से जो हमें कुछ मेन पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इस सारणी से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि ऋणायनों की प्रोटॉन बंदुकता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी घटता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऋणायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका क्षारीय लक्षण कम होगा, साइज बढ़ रहा है तो। उसी तरह जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्षारक उसका प्रोटॉन बंदुकता का मान तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन उसके अम्लीय गुण उतने ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने अभी देखा था कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की स्ट्रेंथ क्या है, एक दूसरे पे निर्भर करती है। तो किसी क्षार के लिए प्रोटॉन बंदुकता का मान जितना ज़्यादा होता है उसकी क्षारकता उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि प्रोटॉन बंदुकता क्या है, प्रोटॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकले, और प्रोटॉन ग्रहण करना ही किसी क्षार की क्षारकता का मापदंड हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्षार की प्रोटॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, और उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी मतलब प्रोटॉन बंदुकता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह दें, किसी क्षार के लिए प्रोटॉन बंदुकता का मान जितना ज़्यादा होगा वो क्षार उतना ही प्रबल हम मान सकते हैं, या उसकी क्षारकता उतनी ज़्यादा होगी, ये कह लें। तो अगर हम जो आपने अभी टेबल देखी उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऋणायनों को, जो आपके क्षार हैं, उनको उनकी क्षारकता के क्रम में या कह लीजिए कौन सा ज़्यादा प्रबल क्षार है उसके क्रम में लगाएं तो ये ऑर्डर आपको प्राप्त होता है। जो आपके तीनों ग्रुप हैं, हमने तीनों को यहाँ पे लगाया है, तो आप देख सकते हैं जो अमोनिया वाला, जो आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप था, उसके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी क्षारकता का क्रम ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए, और इसी तरह जो आपके हैलोजन फैमिली के क्षार हैं उनके लिए भी यही क्रम आपको देखने को मिलता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्षारों की क्षारकता क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अगर हम इनके संयुग्मी अम्लों की बात करें तो उसकी अम्लता का क्रम भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं प्रोटॉन बंदुकता के द्वारा, क्योंकि जो क्षारकता का क्रम हमें प्राप्त हुआ इन क्षारों के लिए उसका रिवर्स ऑर्डर हमें किसके लिए प्राप्त होगा, इनके संयुग्मी अम्लों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जितना ज़्यादा एक संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में अम्ल जितना ज़्यादा प्रबल होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। तो
अगर हम इनके संयुग्मी अम्लों की उनके बढ़ते हुए अम्लीयता के लक्षण के आधार पर लगाएं तो हमें रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पे 3 कीजिएगा। अब आर्सेनिक के साथ एक गलत हो गया है, AsH3 इसका संयुग्म। तो इस तरह से आप इन दोनों के ही ऑर्डर यहाँ पे प्रोटॉन बंधुकता के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, क्षार का भी और उसके संयुग्मी अम्ल का।